नमस्कार, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं पार्ट 1 आपने देखा होगा, तो आज लाइफ टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम का पार्ट 2 देखने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 में देखे थे कि एक बिजनेस स्टार्ट करना होगा और हम सभी चाहते हैं कि एक बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट हो या कोई इन्वेस्टमेंट ही ना हो। और अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो एक बड़ी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो आपको इस पार्ट 2 में आंसर मिलने वाला है और वो आंसर ये है कि आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री क्या है और डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है, ताकि आप अच्छे से समझ सके डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोसेस है गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। साइंटिफिक तरीका है, वेल प्रूव्ड तरीका है, ये रिसेशन फ्री है और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अभी काफी तेजी से बढ़ रही है। डायरेक्ट सेलिंग को और अच्छे से समझने के लिए आपको ट्रेडिशनल मार्केट को थोड़ा सा समझना होगा। ट्रेडिशनल मार्केट जहां से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, वहां क्या होता है कि कोई एक मैन्युफैक्चरर कंपनी होता है जो अपने प्रोडक्ट को कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को देता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपने होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर तक पहुंचाता है और रिटेलर से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। हम सभी कस्टमर हैं और हमें जब प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है तो हम रिटेल की दुकान पे जाते हैं, अपना प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में जितने सारे लोग आते हैं वो कुछ ना कुछ अपना बेनिफिट्स रखते हैं। साथ ही साथ वो प्रोडक्ट हम क्यों परचेज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम ऐड के रूप में देखते हैं, वो टीवी पर एडवर्टीजमेंट आता है उसमें हम देखते हैं, या कहीं ना कहीं उसका बैनर पोस्टर देखे होंगे जिसके कारण हम उस प्रोडक्ट से इंस्पायर हुए होंगे और वो प्रोडक्ट हमें अच्छा लगा होगा, उस प्रोडक्ट को परचेज करने हम मार्केट गए होंगे। तो इन तरीकों से जब वो प्रोडक्ट गुजरता है तो 60 to 70% पैसा जो होता है ना बीच में होलसेलर रिटेलर एडवर्टीजमेंट पर खर्च हो जाते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट 30 रुपये का बन रहा होता है मैन्युफैक्चरर के पास, वो हम तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपये का बन जाता है। ये है ट्रेडिशनल मार्केट और यहाँ 70% पैसा हमें मार्केट में बीच वाले लोगों को देना ही देना पड़ता है। एक दूसरा तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग ये है कि मैन्युफैक्चरर से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है वो हमें डायरेक्ट मिलता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और ना ही इसका कहीं प्रचार होता है। तो बीच वाला जो 70% पैसे बचते हैं ना, वो पैसे हमें जितने भी एसोसिएट होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, उन सभी एसोसिएट में बांट दिया जाता है, जिससे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाता है और ये इनकम हमेशा लिवरेज होते रहता है, हमेशा बढ़ते रहता है। तो आप बताइए कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेनी चाहिए, मार्केट से या डायरेक्ट सेलिंग से? क्योंकि प्रोडक्ट तो आप हमेशा लेते ही आए हैं और आने वाले समय में लेंगे ही लेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको प्रोडक्ट ट्रेडिशनल मार्केट से लेने हैं या डायरेक्ट सेलिंग से लेना अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग का हिस्ट्री। आखिर हिस्ट्री क्या रहा है डायरेक्ट सेलिंग का? डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत कब हुई? ऐसा माना जाता है कि 1860 में अमेरिका में एक वेजिटेबल बेचने वाला वेजिटेबल सेलर हेनरी हेज नामक लड़के ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की थी। उसने 400 लोगों का एक नेटवर्क बनाया था जो उसके साथ जुड़ करके सब्जी बेचा करते थे। उसके बाद 1940 ईस्वी में एक कंपनी आई न्यूट्रीलाइट, जिसने डायरेक्ट सेलिंग के प्रिंसिपल्स पर अपनी कंपनी की शुरुआत की। उसमें दो भाई जे वॉन एंडल एंड रिच डिवॉस, ये दोनों काफी मेहनत करके उस कंपनी में करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन कुछ समय के बाद मार्केट में मंदी के कारण वो कंपनी बंद हो गई। तो ये दोनों भाई अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट कर दिए डायरेक्ट सेलिंग में ही 1959 ईस्वी में। और तब से देश दुनिया में एक डायरेक्ट सेलिंग का इथिकल रूप में कंपनियां स्टार्ट होना शुरू हुई और देश दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का नाम होना भी शुरू हो गया। 1974 में डायरेक्ट सेलिंग एशिया में आया, 1979 में जापान में, 1995 में चीन में और 1996 में भारत में। 2016 में भारत की सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग पर रूल एंड रेगुलेशंस भी ले आए हैं।
जैसे एक शानदार कंपनी का चुनाव करने में आपको ये रूल एंड रेगुलेशन काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अगर बात करूं कि भारत में टॉप अर्नर जो हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़ों रुपए का बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं और एक शानदार इनकम ले रहे हैं, उनका आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे। ये सभी ऐसे लोग हैं जो अभी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी सफल हो चुके हैं। इसमें देश दुनिया के बहुत सारे लीडर्स हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में। आखिर डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या होने वाला है? डायरेक्ट सेलिंग का जो अभी टर्नओवर चल रहा है वो है 18,067 करोड़ का, और केपीएमजी का रिपोर्ट बताता है कि 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है वो 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। डायरेक्ट सेलिंग सबसे तेजी से उभरता हुआ इंडस्ट्री बनकर सामने आ गई है, तो भारत की सरकार भी इस ओर इंटरेस्ट ले रही है और डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रही है। अगर आप केपीएमजी द्वारा दिए गए रिपोर्ट को स्टडी करना चाहते हैं, उसको पढ़ना चाहते हैं, तो गूगल में जाकर आप केपीएमजी और नेटवर्क मार्केटिंग सर्च कीजिएगा, तो आपको जो फर्स्ट लिंक मिलेगा वो एक पीडीएफ का होगा। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ खुलेगा। उस पीडीएफ में केपीएमजी ने अपना पूरा रिपोर्ट दिया है और वो 94 पेज का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट को अगर आप अध्ययन कीजिएगा तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप बहुत कुछ अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसका इतिहास और इसका फ्यूचर। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप आगे बढ़ें और 2025-2030 तक एक सफल इंसान बनकर उभरें और एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाए, तो आपको करना ये होगा कि किसी न किसी डायरेक्ट सेलर के साथ आपको हाथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों, तो इसके लिए आपको एक अच्छी कंपनी के साथ साथ एक अच्छे लीडर की भी ज़रूरत होगी। अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन सा कंपनी अच्छा है और कौन ऐसे लीडर्स हैं जो हमें सफल बना सकते हैं, तो इसके लिए आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।